क्या आपने कभी अपनी आंखों की सफेद सतह पर एक छोटा पीला या हल्का सफेद सा धब्बा देखा है? ऐसा ये आंखों के इस पोर्शन में हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा पीला ऐसा धब्बा। कई लोग इसे गांठ या सफेद दाग समझकर डर जाते हैं, लेकिन असल में ये हो सकता है पेंगिकुला या ट्रेचियम। दिखने में दोनों मिलते जुलते होते हैं, लेकिन असर और खतरा दोनों में अलग होता है। आज मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क ऐसे समझाऊंगा जिसे सुनकर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकमल भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर आई हेल्थ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पेंगिकुला क्या है, ट्रेचियम क्या है और दोनों में फर्क कैसे करें, कब खतरा है और कब कोई चिंता की जरूरत नहीं है, और प्रिवेंशन व ट्रीटमेंट क्या है इन दोनों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंगिकुला क्या है? पेंगिकुला आंखों के सफेद हिस्से पर पीले कलर का एक दाग है जो आंखों की सफेद सतह कंजक्टिवा पर बनता है। यह ज्यादा सनलाइट में रहने की वजह से यूवी रे के कारण, धूल, हवा और पोल्यूशन की वजह से यह हमारी आंखों में डेवलप होता है। इसे आप सिंपल ऐसे समझिए, आंखों की त्वचा पर सन डैमेज का निशान, यानी कि ज्यादा धूप में रहने के कारण हमारी आंखों में जो निशान बनता है वो। लेकिन सबसे जरूरी बात, पेंगिकुला कभी भी कॉर्निया की काली सतह पर नहीं बढ़ता और पेंगिकुला की वजह से विजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ समय तक आपको बाहर से देखने में थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन इससे आपकी आंखों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्रेचियम क्या है। ये भी कंजक्टिवा पर शुरू होता है, लेकिन फर्क ये है कि प्रोग्रेशन देखने को मिलती है और ये धीरे धीरे कॉर्निया पे चढ़ते जाता है। इसे अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेचियम इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सन डैमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन डैमेज की वजह से पेंगिकुला भी होता है और सन डैमेज की वजह से ट्रेचियम भी होता है, ज्यादा समय तक धूप में एक्सपोजर और पॉल्यूशन की वजह से। और ट्रेचियम धीरे धीरे कॉर्निया को कवर कर सकता है और विजन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें लालपन, रेडनेस देखने को मिलती है, इरिटेशन होता है, आंखों में खिंचाव और फॉरेन बॉडी साइज, जैसे आंखों में कुछ गर रहा हो, खिंचाव सा महसूस होता है। और अगर बड़ा हो जाए या अगर कॉर्निया पे आपके चले जाए तो यह बड़ा हो जाए तो एस्टिग्मेटिक और ब्लड विजन तक का भी कारण बनता है। अब बात करते हैं पेंगिकुला और ट्रेचियम के बीच में डिफरेंस क्या है। कि पेंगिकुला जो है कॉर्निया पर नहीं चढ़ता है, इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिलता है, ये बढ़ता नहीं है। इस कंडीशन में विजन सेफ रहता है और कॉस्मेटिक इशू हो सकता है। लेकिन वही अगर हम ट्रेचियम की बात करें तो ट्रेचियम में जो है प्रोग्रेशन देखने को मिलती है, या कॉर्निया को पूरी तरीके से कवर कर सकता है, और इस कंडीशन में स्टार्टिंग में एस्टिग्मेटिज्म और लंबे समय में कंप्लीट विजन लॉस भी देखने को मिल सकती है अगर कॉर्निया को पूरी तरीके से कवर कर ले। इस कंडीशन में विजन डिस्टर्ब रहता है और यह हमारे लिए सिर्फ कॉस्मेटिक इशू ही नहीं, यह हमारे आंखों के विजन के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आपकी आंखों में ट्रेचियम हो तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जो है उसमें अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि ट्रेचियम में जो है आंख मांस जो है हमारी आंखों में बढ़ रही है, तो कंटिन्यू इस कंडीशन में जो है आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसमें विजन डिस्टर्ब कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पे यह सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि ट्रेचियम का जो है स्टेज वो किस स्टेज में है। अगर वो कंप्लीट कॉर्निया को कवर करने वाला है या सेंटर ऑफ कॉर्निया पे वो पहुंचने वाला है तो उस कंडीशन में इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो कुछ टाइम के बाद कॉर्निया पे चढ़ने के बाद अगर उसे सर्जरी से हटाया भी जा सकता है तो भी कुछ परसेंट जो है दाग कॉर्निया पे रहती है। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लास्ट में हम बात करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। अब सबसे जरूरी जो है वह है बचाव और इलाज। यहाँ तक आपने ट्रेचियम और पेंगिकुला के बारे में जान लिया, अब आप समझिए कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आप यूवी प्रोटेक्शन सनग्लास का इस्तेमाल करें अगर आप खेतों में काम करते हैं या फिर आप कहीं भी धूप में ट्रेवल करते हैं।
तो इस कंडीशन में आप हमेशा यूवी प्रोटेक्शन ग्लास का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कंपलसरी है, इसे पहनने से आपकी आंखें रिलैक्स रहती है। धूल, धूप और बाहर जाते वक्त आंखों को कवर करें, किसी न किसी चीज़ से आंखों को ढक के रखें, सर पे तौलिए का इस्तेमाल करें। ज़रूरत महसूस होने पे अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो इस वजह से, तो आप आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन जैसे पेन किलर या एंटीबायोटिक ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी आंखों में ना डालें। लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल टीयर लुब्रिकेंट ड्रॉप से ड्राइनेस कम होती है, इसे यूज करने से आपकी आंखों में आराम मिलेगा। ये हुआ प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में पेंगिकुला जो है जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेंगिकुला यह अपने आप जो है ठीक तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप चश्मे को पहनते हैं और सन एक्सपोजर से बचते हैं तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, बस ये एक कॉस्मेटिक इशू है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इरिटेशन हो तो आप आई ड्रॉप आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेजियम की। जहाँ पेंगिकुला में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है, वहीं ट्रेजियम में अगर छोटा है तो सिर्फ ड्रॉप, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो विजन डिस्टर्ब कर सकता है और इस कंडीशन में आपको इसकी सर्जरी करानी बहुत ज़रूरी पड़ सकती है। आप सर्जरी करा के ही इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि यह रीजनरेटेड होता है। अगर आप एक बार अपने ऑपरेशन करा लिया तो यह दोबारा फिर हो सकता है, तो ऑपरेशन के बाद भी जो है प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। सन एक्सपोजर से बचें, यूवी प्रोटेक्शन ग्लास का इस्तेमाल करें और आंखों में अगर ड्राइनेस हो तो लुब्रिकेंट और डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ड्रॉप का इस्तेमाल करें। कई बार सर्जरी के बाद भी ये दोबारा हो सकता है, इसलिए लाइफ स्टाइल और प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पेंगिकुला और ट्रेजियम में क्या फ़र्क है और किसे नज़रअंदाज किया जा सकता है और किसे नहीं। अगर आपके पास किसी की आंखों पर सफ़ेद या पीला स्पॉट दिखे तो यह वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। मैं डॉक्टर राजकमल भारद्वाज आपके लिए ऐसे ही आंखों से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।